वेलकम टू माय चैनल सुपर 21। और आज मैं आपसे एमसीयू के टॉप 10 स्मार्टेस्ट बींग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये रैंकिंग ओनली मूवीज़ बेस्ड ही होगी। इसमें डिस्कस किए हुए इवेंट और इन्वेंशंस मूवीज़ में दिखाए ही होंगे। ऊपर से ये लिस्ट मेरी डिटेल्ड थिंकिंग पर बेस्ड है, इसीलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं इस लिस्ट को स्टार्ट करूं, मैं कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स के नाम बताना चाहता हूं जो कि अपने आप में बहुत जीनियस हैं, लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जो हैं स्पाइडरमैन, एरिक सेल्वेग, रॉकेट रकून, एल्बर्ट जीमो और लोकी। ये सारे कैरेक्टर्स भी अपने आप में बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ रीजंस के चलते इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। नंबर 10, डॉक्टर स्ट्रेंज। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में होंगे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर कहें स्टीफन स्ट्रेंज दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। स्ट्रेंज एक हाई लेवल स्किल्ड सर्जन है जो कि किसी भी इंजरी को ईजिली ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्फिनिटी वॉर में उनके सारे नतीजों को देखना और 14 मिलियन में से उस एक विनिंग चांस तक अवेंजर्स को पहुंचाना एक बहुत स्मार्ट मूव था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ना होते तो अवेंजर्स का जीतना इम्पॉसिबल था। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डोरमामो को लूप में फंसाकर स्टीफन स्ट्रेंज ने डोरमामो को हराया, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में नंबर 10 डिजर्व करते हैं। नंबर 9, हेलेन चो। हेलेन चो की इंटेलिजेंस का डिस्कशन फर्स्ट और लास्ट टाइम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ, जहां पर चो ने बार्टन के डैमेज टिश्यू को भी बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। और हम कैसे भूल सकते हैं कि जो वही इंसान है जिन्होंने टोनी के सूट्स को भंगार बताया। इसके साथ साथ अल्ट्रॉन भी अपनी मस्कुलर बॉडी बनवाने के लिए हेलेन चो के पास ही गया था, और हेलेन चो ने जो मशीन बनाई थी उसने इन्फिनिटी स्टोन को भी होल्ड किया, जो कि काबिल तारीफ है। इन सब रीजंस के चलते हेलेन चो 9th पोजीशन डिजर्व करती है। आगे लिस्ट में नंबर 8 पर है एवनीमो। हमारे बचपन में हमें एक ही चीज़ बताई जाती थी, जो कि है अच्छी संगत। एवनीमो जो कि ऑलरेडी एक जीनियस था, थैनोस के साथ रह रहकर और स्मार्ट हो गया। एवनीमो की इंटेलिजेंस इन्फिनिटी वॉर में साफ दिखाई दी, जहां पर जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस में सर्जरी के लिए बने ऑब्जेक्ट डाल रहे थे, तब एवनीमो को उन सारे ऑब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज थी। ऊपर से टाइटन पर जा रही स्पेसशिप को भी वही ड्राइव कर रहा था। इसके साथ साथ वो एक कमाल का मैजिशियन भी है, और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सोर्सर सुप्रीम है, उसको इन्फिनिटी वॉर में उन्होंने अच्छी टक्कर दी, इसीलिए मेरी लिस्ट में एवनीमो नंबर 8 डिजर्व करता है। नंबर 7, हॉवर्ड स्टार्क। टोनी स्टार्क के डेड हॉवर्ड स्टार्क ने एमसीयू में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेंशन किए हैं। हॉवर्ड स्टार्क ने कैप्टन की शील्ड बनाई है, सुपर सोलर सीरम बनाने में साइंटिस्ट की हेल्प की है, समंदर में से स्पेस स्टोन को ढूंढा है, शील्ड को हाइड्रा से फाइट करने में हेल्प की, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बनाया। ऊपर से आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क ने न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी हॉवर्ड स्टार्क की वीडियो के मदद से ही की है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि वकांडा को छोड़कर बाकी वर्ल्ड के सारे वाइब्रेनियम को हॉवर्ड स्टार्क ने ही यूज़ किया है। हॉवर्ड स्टार्क एमसीयू की ओल्ड टाइमलाइन के सबसे जीनियस साइंटिस्ट में से एक थे, इसीलिए मेरी लिस्ट में वो 7th पोजीशन डिजर्व करते हैं। नंबर 6, अर्निम ज़ोला। अर्निम ज़ोला एमसीयू की ओल्ड टाइमलाइन का सबसे जीनियस पर्सन था, जहां हॉवर्ड स्टार्क के पास पैसे होने की वजह से वो कुछ भी इक्विपमेंट बाई कर सकता था, वहीं पर अर्निम ज़ोला ने कम इक्विपमेंट, कम टाइम और कम पैसे में ही अपने इन्वेंशन से बहुत सारे साइंटिस्ट को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ साथ अर्निम ज़ोला एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट है जिसने अपने आप को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपडेट कर लिया, जबकि उस समय एआई जैसे प्रोजेक्ट्स की कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी, और रियल वर्ल्ड में अभी तक एआई का कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज़ ही नहीं हुआ, इसीलिए ज़ोला इस लिस्ट में 6th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 5, हैंक पिम। हैंक पिम द फर्स्ट एंटमैन 5th पोजीशन पर है, और वो इस पोजीशन को क्लियरली जस्टिस करते हैं। हैंक पिम ने पिम पार्टिकल का इन्वेंशन किया है, जो कि एक नई डायमेंशन में जाने के लिए हेल्प करता है। इसके साथ साथ पिम पार्टिकल की हेल्प से ही साइज़ में छोटा या बड़ा भी हुआ जा सकता है। ऊपर से हैंक पिम ने एमसीयू में क्वांटम रियल और टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ एंटमैन सूट और वेस्प सूट को हैंक पिम ने ही इन्वेंट किया है। इन सब रीजंस के चलते हैंक पिम 5th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 4, ब्रूस बैनर। यहाँ सिर्फ ब्रूस बैनर की बात हो रही है, ना कि हल्क की। बैनर ने अपनी पूरी लाइफ में 7 पीएचडी की हैं, और एमसीयू में ब्रूस से ज़्यादा नॉलेज गामा रेडिएशंस के बारे में किसी को नहीं है।
ऊपर से बायो ऑर्गेनिज्म में ब्रूस टोनी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसके साथ साथ एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने ब्रूस से जार्विस को मशीन में डालने के लिए हेल्प मांगी थी। ब्रूस ने वेरोनिका की इन्वेंशन में हेल्प की है और एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स को आयरन गॉन्टलेट में डालने के लिए भी टोनी की हेल्प की है। इन सारे एविडेंसेस से ब्रूस बैनर 4th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 3, थैनोस। एमसीयू का सबसे इंटेलिजेंट विलन जिसने साइंस की हर डिवीजन को अपने प्लैनेट टाइटन पर पढ़ रखा है। ऊपर से थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स की अच्छी खासी नॉलेज थी और स्टोन्स कलेक्ट करते टाइम उसने हर स्टोन की कलेक्शन की टाइमिंग को परफेक्ट रखा। थैनोस टोनी स्टार्क को भी जानता था और अवेंजर्स 1 में थैनोस का चितौरी आर्मी को अर्थ पर भेजना एक स्मार्ट मूव था। और ये कैसे भूल सकते हैं कि फाइट के समय थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को वाइजली यूज़ किया, इसीलिए थैनोस 3rd पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 2, शूरी। वकांडा की किंग तचाला की बहन शूरी एमसीयू में सबसे कम एज की सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है। शूरी के इन्वेंशन में ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट, वकांडा की एआई टेक्नोलॉजी, वकांडा की प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी और वाइब्रेनियम के सबसे अच्छे गैजेट्स शामिल हैं। इसके साथ साथ इन्फिनिटी वॉर में शूरी ने विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ब्रूस बैनर को भी चौंका दिया। जो रूसो, एंथनी रूसो और केविन फाइगी के अकॉर्डिंग शूरी एमसीयू की मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग है, लेकिन फिर भी मेरी लिस्ट में शूरी 2nd पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 1, मोस्ट जीनियस टोनी स्टार्क। आप में से 90% लोगों को ये एक्सपेक्ट होगा कि नंबर 1 टोनी स्टार्क ही है। एमसीयू का सबसे जीनियस बीइंग टोनी स्टार्क के इन्वेंशन की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उस पर एक फुल वीडियो बन सकती है। ऊपर से टोनी ने गुफा में लेस इक्विपमेंट के साथ ही आर्क रिएक्टर और मार्क 1 सूट बनाया, जबकि शूरी के पास वाइब्रेनियम जैसे प्रीशियस एलिमेंट्स शुरू से ही थे। इसके साथ साथ आयरन मैन ने मार्क 2, मार्क 3 से लेकर मार्क 85 सूट बनाए और जार्विस, फ्राइडे, एजिथ जैसे एआई भी बनाए। आयरन मैन 2 में न्यू एलिमेंट फाइंड किया। आयरन मैन 3 में अपनी खुद की आर्मी आयरन लीजन बनाई। इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन का ब्लॉकबस्टर आयरन स्पाइडर सूट भी टोनी ने ही बनाया। मैं बोलता जाऊंगा और आप गिनते जाओगे, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। फिर भी एंड गेम में टोनी ने टाइम ट्रैवल जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया और टाइम मशीन को इन्वेंट किया और आयरन गॉन्टलेट भी बनाया, जिसके बाद लास्ट में स्नैप करके थैनोस को भी हराया। इन सारे पॉइंट्स की वजह से ही टोनी स्टार्क नंबर 1। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लिस्ट पसंद आई कि नहीं। यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन।